तुम सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो और किसी को नहीं। अपनी भलाई का सोचो, इतना गुस्सा मत करो, अपने लिए दरवाजे बंद मत करो। दरवाजे तो हम पर उस वक्त बंद किए गए थे जब हमें मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया गया था। अब आप किस चीज की बात कर रही हैं मुझसे? क्या कुछ नहीं बोला गया हमें? हमारी जगह कोई और होता तो उसी वक्त मर जाता। बात जरा आहिस्ता करो। और उस सब के बावजूद आपने उसे वहीं भेज दिया। मैं कसम खाती हूँ मैंने नहीं भेजा आरिस, तुम्हारे बाप ने फोन करके उसे वहाँ बुलाया है। वो क्या करता आखिर? अली समझा वो उसको पैसे देंगे इसलिए वो चला गया वहाँ पे। वो सब मैं इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। तुम क्या नहीं भुला सकते? मैं खुद नहीं भूली हूँ। अली की ज्यादा फिक्र नहीं करो तुम। जानता था तुम नहीं जाओगे इसलिए वो चला गया। मैं भाई उसका भाई, समझिए आप। उससे मुझसे पूछना होगा। मैं कसम खाता हूँ मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा और मेरे यहाँ से जाने से सबको सुकून मिल जाएगा। मेरा ये ऊपर शोर क्यों हो रहा है? अरे बार बार धमकी मत दिया करो चला जाऊंगा चले जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते। जो सोचता हूँ, जो बोलता हूँ, जब उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। आरिस खुदा के वास्ते तुम बार बार जाने की बात क्यों करते हो? इस तरह गुस्सा करने से कोई हल निकलेगा क्या? चलो आजा। मुझे सलीम भाई के पास ऑफिस में चक्कर लगाना है। अरे सफारी? बाद में भी तो जा सकते हो ना, पहले अपने गाने की स्टोरी तो बता दो। चलो इमरान तुम अंदर आ जाओ। जब आप ये बात जानती हैं कि जब मुझे ये बात पता लगेगी तो मैं फसाद करूंगा, तो उसे आप जाने ही क्यों देती हैं? या वो आपकी बात ही नहीं सुनता? हाँ, वो अपने बाप से मिले या ना मिले मैं क्या कर सकती हूँ? वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम्हारी हर बात मान ले। उसे हर बात माननी होगी मेरी। जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता मेरी हर बात माननी होगी। अगर उस आदमी को मौका मिल गया तो कल कला को हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा और उस वक्त उस आदमी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। पिछली दफा जो कुछ हुआ वो अब मैं नहीं होने दूंगा। अली आया? अली है ना? खुदा के वास्ते आरिस, पहले मुझे पूछने तो दो कि क्या हुआ वहाँ। ठीक है अली। आरिस तुम्हें मेरी कसम है कुछ नहीं कहना उसे। अली! मुझे लगता है वो अपने भाई को मारेगा। अली! चुप हो जाओ। तुम लोग बाहर मत जाना, ओके? कहाँ थे तुम? क्यों, हुआ क्या है? तुम उस आदमी के पास गए थे ना? सच बोलना, झूठ मत बोलना। जवाब दो अली। मुझे बात करने दे इससे। अरे तुम लोग अंदर रहो यार। एक मिनट। चिल्लाओ मत, लोग सुन रहे हैं। चुप हो जाएं आप। हाँ हाँ, बाबा के पास गया था मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आरिस, कबीर के क्या पास कर जाने रहे की? हो? रुको, भाई, छोड़ो उसे। पहले तो तुम उसके पास गए, ऊपर से उस शख्स को अपना बाप बोल रहे हो। आरिस इमरान तुम जाकर रोको ना। यार उनका अपना मसला है। ठीक है तुम अंदर जाओ और तुम यहीं रुको। भीख मांगने गए थे? हाँ, और वो भी उस आदमी से? सुने भाई, भिखारी नहीं हूँ मैं। वो शख्स बाप है मेरा और बाप से पैसे मांगना भीख नहीं होती। आखिर मेरी बात कब समझोगे तुम? उस आदमी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें उससे चाहिए। वो सिर्फ एक अजनबी है हमारे लिए। वो हमारा बाप नहीं है। ये बात तुम्हें कितनी दफा बताई जाएगी? हाँ बताओ। उफ, अगर ये सब करने से तुम्हें सुकून मिलता है तो रुक, मैं सारे बर्तन तोड़ देती हूँ। आखिर ये मालिक मकान करना क्या चाह रहे हैं? बैरन रुक जा, एक काम करती हूँ, मैं म्यूजिक चला देती हूँ। अरे बैरन क्या कर रहा है? तो मुझे क्या हुआ है? करने तो मुझे। सफारी तुम चिल्लाओ चिल्लाओ। सफारी चलो सफारी को साथ लेते हैं और बाहर फ्रेश एयर मैं में इसकी जाते हैं। शक्ल नहीं देखना चाहता। तब जा तक रहा हूँ मैं सब यहाँ सेट हो से। जाएगा। खुदा के वास्ते तुम कहाँ जा रहे हो? मत जाओ इस तरह। माजरत चाहता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने, लेकिन क्या कर सकते हैं? अपार्टमेंट की जिंदगी ऐसे ही होती है। आदत हो जाएगी बहुत जल्द। ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। आप अंदर आइए, आइए अंदर। बैरन पानी लाओ। बगैर लड़े झगड़े तो इन लोगों को चैन ही नहीं आता है। अब अंदर आए, खुद को रिलैक्स करें। अरे चाबी तो ऊपर ही रह गई है और अगर अली भी चला गया दरवाजा बंद करना भूल गई। आप फिक्र मत कीजिए, बैरन बंद कर देगी। जाओ बैरन जाओ। आंटी ने भेजा है, कहा है कि चाबियां ले आओ।
वैसे हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही माहौल है, यानी हर घर में होता है। मेरे ख्याल से जब आरिस छोटा था तो ये लोग जर्मनी गए थे और फिर ये लोग वहीं रुक गए थे। अली वहीं पैदा हुआ। उसके कुछ साल के बाद मेरी बहन ने तलाक ले ली, ये कह के कि अब बर्दाश्त नहीं होता। इनका बाप अच्छा आदमी था, लेकिन कभी कभी वो ऐसी हरकतें करता था कि कुछ समझ नहीं आता था। उसके बाद फिर उन दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। मेरी बहन के शौहर ने इन बच्चों को कबूल नहीं किया और उसी साल इनके अब्बू तुर्की आए और इनको अपने साथ लेके चले गए। और एक दिन उनको पता नहीं क्या हुआ, अली को बहुत मारा उन्होंने और इसकी बर्दाश्त भी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने भाई को बचाया और उसी दिन अपने बाप का घर छोड़ दिया और उसी दिन से ये लोग मेरे घर में रह रहे। 6 साल हो गए। सफारी अंदर आना चाह रहा है। उसे अभी बाहर ही रहने दो। जी। इनका घर बिक गया और इन्हें कहा गया कि इन्हें इनके पैसे मिल जाएंगे, मगर काफी सालों से टाल रहे हैं। और इसका गुस्सा भी ठीक है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। सफारी, मैं जाकर देखता हूँ सफारी को। इसकी बेल्ट दो मुझे। मीरा, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये औरत हमारी घर की सारी बातें कान लगाकर सुनती है। या मेरे अल्लाह। लाओ जरा दो मुझे। काश तुम आरिस को जाके जरा देख लो। वो वहां पीछे वाली पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गया होगा, जोर जोर से चीख रहा होगा। परेशान है। मुझे तो यही डर लगा रहता है कि किसी दिन वो कोई बेवकूफी ना कर बैठे, कोई हादसा ना कर बैठे। मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला हम लोगों से कुछ ज्यादा ही नाराज है। अली को आपकी मोहब्बत की जरूरत है आंटी। ठीक कह रही हो तुम। मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहती हूँ बच्चों। ये सब कुछ हमेशा नहीं होता है, मगर जब होता है तो इसी तरह होता है। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, पूरा जिस्म दुख रहा है। समझ नहीं आ रहा हम पर इतनी मुश्किलात आखिर क्यों हैं? अली को तो बहुत अफसोस हुआ होगा। अरे मुझे क्या मालूम, मैंने इसलिए कहा कि वो जल्दी चली जाएं। मीरा प्लीज देखो, इन लोगों को इतना सर पे मत चढ़ाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार वो हमारे घर पर आके लड़े। समझ रही हो ना तुम? और वैसे भी जो इंसानों को नहीं चाहते वो जानवरों को क्या चाहेंगे? क्या आप लोग सुन रहे हैं? बैरन, क्यों रोक रही हो? वैसे भी ये लोग तो शोर मचाकर आपस में बातें करते हैं। ये लोग एक दूसरे से फेस टू फेस तो बात करते नहीं। सफारी को यहाँ से जाना होगा अब। यार हाँ, अब गाड़ी आएगी तो आल्तन कोई भेज देंगे उसे। नहीं यार, बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आल्तन कोई में रहना ही उसकी सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ तो हम उस बेचारे को टहला भी नहीं सकते। कुछ खुद भी तो सोचो उसके बारे में तुम। अब तुम भी इनकी तरह बातें करने लगी हो। प्लीज मत भेजो। देखो बैरन, जिद नहीं करो। उसका जाना वहाँ पर यहाँ से रहने से कहीं बेहतर है। तुम समझो इसको, ये जगह उसके लिए अच्छी नहीं है। वहाँ रहेगा तो ठीक रहेगा। अब जिद मत करो। मतलब ये है कि तुम भी नहीं चाहती ना कि सफारी हमारे साथ रहे? ठीक कहा ना मैंने? बैरन ऐसे नहीं करो। उफ यार। हेलो सलान। हाँ, कैसी हो तुम? अम्मी घर पर है क्या इस वक्त? क्या अजाब है यार। असल में मैं सफारी को भेजना चाह रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। गाड़ी भेज दो मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नूर, बच्चा 99% आसिम शकीब काया का है। बताया था ना मैंने तुम्हें। अब खुश हो तुम? तुम झूठ बोल रही हो।
ये खुशखबरी अपने बाबा को बताना चाहोगी तुम? ये झूठ है, मैं जानती हूँ। ऐसी रिपोर्ट कोई भी बना सकता है। तुम्हारा ये झूठ सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग अंदर चलिए, डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो ग्लिफ्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपना ड्रेस ट्रायल कैंसिल करना होगा। हाँ डार्लिंग, अनफॉर्चुनेटली। और वैसे भी जो मेजरमेंट्स दिए हैं उनको तो अब चेंज ही करना पड़ेगा। या सही, प्रेग्नेंट हूँ मैं। या हाँ, बहुत बड़ी खबर है। मेरी स्टाइलिस्ट हो इसलिए तुम्हें बताया। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मैं जानती हूँ। हाँ या हाँ, प्लान तो था हमारा। आसिम भी बहुत खुश है। डार्लिंग, बाद में बात होती है, ठीक है? सी यू। ओके ठीक है, सी यू सून, बाय बाय। नूर प्रेग्नेंट है, जानती हो? क्या? सच में? आप जैसा चाहती थी वैसी ये रिपोर्ट नहीं आ सकी। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प मिस नूर? मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की कोई भी वैल्यू नहीं होगी कोर्ट में। मुझे टाइम की जरूरत है, प्लीज। जो पेपर्स मैं चाहती हूँ वो आप मुझे देंगी। प्लीज। नूर साहिबा, जो आप चाह रही हैं मुझसे करवाना वो मैं नहीं कर सकती। वो सब गलत है मेरे लिए। कुछ दिन के लिए गुजारा कर लीजिए आप, प्लीज। बात सुनो शुक्रान, जी सदफ का कुछ पता है तुमको? नहीं सर, कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्या इमरान को पता है कि आज हम यहाँ आए हैं? मैंने उसे बताया था, मालूम है उसे। अच्छा, तो हीरो यहाँ पर बैठा हुआ है। तुम्हें खाला ने भेजा होगा यहाँ। यहाँ। मेरा भी जब दिमाग खराब होता है तो ट्रेन की पटरियों पर चला जाता हूं मैं। वहां जाकर बैठ जाता हूं। तुम जानते हो, ट्रेन का शोर दबा देता है मेरे अंदर की आवाजों को। असल में हम लोग एक ही जैसे हैं। ओहो, जिस शख्स ने थोड़ी देर पहले अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे में गाड़ी दी हो वो मेरे जैसा। तोहफे में नहीं दी, वापस की है। क्या? बहुत लंबी कहानी है।
हम आज के दिन मिले थे, कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए परेशान है, कम से कम मैसेज कर दो उन्हें। उनका परेशान होना मुझे अच्छा लगता है, मैं कर देता हूं मैसेज। जिंदगी के मसाइल को हल करने के और बहुत से तरीके होते हैं। लड़ना झगड़ना ही वाहिद हल नहीं है। देखो, रिश्ते कच्चे धागे की मानंद होते हैं, इन्हें खींचो मत। तुम नहीं समझ सकते ये सब। मैंने हर बार कोशिश की मगर ऐसा नहीं कर सका मैं। देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी आसान नहीं है, जानता हूं मैं, लेकिन इसे मुश्किल पता है मुझे। अपने भाई को ऐसे ट्रीट मत करो। अगर ऐसा करते रहे तो एक दूसरे से दूर हो जाओगे। ये सब कुछ मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि वो मुझसे दूर ना हो। वो मेरा छोटा भाई है, उसका ख्याल मैं खुद रख सकता हूं। अभी भी वक्त है, रिश्तों की अहमियत को समझ लो, वरना तुम भी मेरी तरह एक दिन अकेले रह जाओगे। एक लम्हे के लिए जरा अपने बाप के बारे में सोचो। बाप रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है, जिसके सहारे पूरा वजूद खड़ा होता है। वो कैसा ही क्यों ना हो, तुम उस रिश्ते को झुटला नहीं सकते। जिंदगी एक कैनवस की तरह है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसमें क्या पेंट करेंगे। एक औरत के लिए मेरे बाबा ने हमें अकेला छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि हम कैसे रहेंगे। बुरा वक्त था वो। अली बहुत छोटा था, उसका ख्याल मैंने रखा, भूल नहीं सकता। सही कह रहे हो तुम। हम हमेशा बुरे वक्त को फोकस करते हैं। पहले की रिपोर्ट्स में और इनमें अच्छा खासा फर्क नजर आ रहा है। रेहान, अगर तुम ठीक होने का फैसला कर लो तो देखना बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। क्या वाकई में डॉक्टर? बिल्कुल, मगर इसके लिए तुम्हारी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। या आप बिल्कुल फिक्र मत करें डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करके दिखाऊंगा। 6 क्या, मैं 3 महीने में खड़ा हो जाऊंगा। बस हमें इसी हिम्मत की जरूरत है रेहान। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप तो उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। कैसी बात कर रही हैं? सलीम भाई का शुक्रिया अदा कीजिए। मैं बहुत बिजी था, सिर्फ उनकी खातिर मैंने आपको टाइम दिया, वरना ये पॉसिबल नहीं था। अल्लाह खुश रखे उनको, उनकी वजह से हमेशा मेरे बेटों को फायदा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट कब शुरू कर रहे हैं? अभी हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इलाज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, तुम थक गए होगे। मैं अभी नर्स को भेजता हूँ, वो ब्लड ले लेगी। आप मेरे साथ आए, मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है रेहान, अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत मुबारक हो भाई, देखना जल्द अपने पैरों पे खड़े होगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ देर के लिए आपको बाहर जाना होगा। जी जी ठीक है, ओके। जब तक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, हॉस्पिटल के बाहर पार्क की है मैंने। ओके, सी यू। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर, शुक्र है खुदा का, मैं अब ठीक हूँ। एक बार सच्चाई सामने आ जाए फिर मैं सब पे केस करूंगी। देखिए, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी और ये हॉस्पिटल भी बंद करवा दूंगी।
हाँ बोलो सदफ। सलीम, डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से ये बेबी डैड का है। वाकई? हाँ, मगर मुझे नहीं लगता ये बेबी डैड का है। नूर जरूर झूठ बोल रही है। मेरे ख्याल में ये बेबी रेहान का है। सलीम, डेफिनेटली नूर ने रिपोर्ट के साथ कोई गड़बड़ की है। समझ गया, ठीक है। मैं हरगिज चुप नहीं बैठूंगी, सच्चाई को सामने लाके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सलीम, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी डिनीज के साथ हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। डैड को ये न्यूज़ देके अपना फोन बंद कर दूंगी। बाकी की सिचुएशन तुम्हें संभालनी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी सलीम। मैं किसी को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। ठीक है। मैंने सोचा जब आ ही गए हो तो अपना बचा हुआ सामान भी लेते जाओ। इसमें तुम्हारी शेविंग किट भी है, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स वगैरह भी हैं। इंसान एक दिन की छुट्टी पे जाता है तब भी ज्यादा सामान लेके जाता है। तुम्हारे इरादे का अंदाजा हो जाना चाहिए था मुझे। मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अपने बाबा की वजह से नाराज हो मुझसे। ऐसा नहीं है, बाबा के केस में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी बेकदरी पे नाराज हूं। तुम एक बाप हो, एक वकील हो। मैं तुम्हारी प्रायोरिटी में कहीं नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को रिस्क में डाला और मेरे बाप की मदद की, जिसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी मकरूज रहूंगी। गो के ये कर्ज उतारने की बहुत कोशिश की मैंने। हाँ, सब जानता हूं मैं। वो आदमी जिसे अपनी मरी हुई बीवी से अब तक मोहब्बत है, मैंने चाहा कि वो मुझसे भी मोहब्बत कर ले। वो मेरा ख्वाब बन गया, मेरी उम्मीद बन गई। मगर अब मैं जान गई हूं कि ये सब मुमकिन नहीं है। सॉरी। आज के बाद तुम मेरे लिए महज एक वकील हो और मैं तुम्हारे लिए एक जर्नलिस्ट। अब हमारे दरमियान एक्सपेक्टेशन और कुर्बानी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। आई एम सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी सलीम साहब। बुर्जू, अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। ठीक है सलीम साहब, लेकिन क्या आप बैंक कॉल कर सकते हैं? क्या हुआ? इमरान ने अपनी स्कॉलरशिप का चेक कैश करवाया है, इसलिए बैंक से कॉल आई है। कैश करवा दिया? जी सर। अल्लाह अल्लाह। हाँ मैक, बोलो। हेलो इमरान, तुम्हें मुबारक हो मेरे भाई। वो बच्चा तुम्हारे भाई का नहीं है। वाकई में? वाकई में। अभी अभी मेरी खाला से बात हुई है। खैर वो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान है। नाना से बात होने के बाद जो तूफान की उम्मीद है उसकी वजह से परेशान है। .net। ठीक है, तुम घर पे हो ना? सलीम भाई ने मेरा पूछा क्या? नो, हम यूनिवर्सिटी से निकले, कुछ खाया और अब। चलो ठीक है, घर पे बात करते हैं। ओके, सी यू। मीरा के पास है क्या वो? हेलो इमरान। इमरान, फोन ही रख दिया।
रुको सफारी, अपने पाँव साफ करो पहले। रुको, यहाँ नहीं, चलो एक सेकेंड। चलो चलो। एक सेकेंड, आराइस कहाँ है? मार्केट गया था वो अपने भाई से मिलने के लिए। यानी तुम दोनों का डिस्कशन अच्छा रहा है ना? अच्छा लड़का है, अपने भाई का ख्याल करता है। इतने अच्छे लोग कोई प्रॉब्लम डिजर्व नहीं करते। सब ठीक होगा, देखना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मीरा इस बारे में। सफारी, ये तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं, ये लो तुम्हारा सामान। ठीक है, मैं निकलता हूँ। रुको, मैं भी चल रही हूँ साथ। आल्तन को भेजना है हमें आज सफारी को, यहाँ नहीं रख सकते। लेकिन इसका खाना क्यों भिजवा रही हो? कभी कभी तो आएगा ना ये यहाँ पर। अब ये यहाँ नहीं आएगा, इसे मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी। या बैरन, ऐसा क्यों कर रही हो? तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम इसे यहाँ से भेज रही हो। तुम नहीं आओगी क्या हमारे साथ? प्लीज मुझसे बात मत करो जान, अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब ओवर रिएक्ट मत करो। तुम ऐसे कर रही है जैसे दोबारा नहीं मिलेगी। एक तो सैक्रिफाइस मैं करूं, ऊपर से मुझे ही कह रही हो कि एग्जैजरेट मत करो बैरन। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे कोई प्यार नहीं है? मैं इसे रखना नहीं चाहती, लेकिन हर दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे संभालेंगे हम? अब खुद ही देखो, जो कभी शोर नहीं करता था अब चुप नहीं होता। ओके बॉय, ओके, काम डाउन, इट्स ओके। चलो लेट्स गो, सब ठीक हो जाएगा। इसका सामान ले आओ तुम। अच्छा, आती हूँ। रिपोर्ट आ गई है, आसिम साहब का ही बेबी है। मैक की कॉल आई थी, उसने बताया है मुझे। बेबी रेहान का नहीं है। ये लो। लाओ। और हाँ, ये भी रख लो। ऑर्गन साहब आए हुए हैं। क्या हुआ? क्या मीरा के पास तुम गाड़ी ले गए थे? उसने गाड़ी देखकर क्या कहा? इमरान, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, आई कांट बिलीव दिस। यही कहा होगा। इमरान ने दी उसे ये गाड़ी। क्या? मैंने जब सुना तो इसी तरह हैरान हुआ था। कल तक जिस आदमी के पांव कीचड़ में थे, आज वो गाड़ी लेने की पोजीशन में है। क्या उसने अपने भाई से पैसे वापस लिए? मुझे नहीं मालूम, मगर अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है। मुस्तकिल मेरा रास्ता काट रहा है, मुस्तकिल। एक मिनट, रिलैक्स रहो। मुझे समझ नहीं आता, मीरा इनसे जितना दूर होती है उतना ही मीरा के करीब होते जा रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है इन लोगों की। अनकरीब ये लोग आकर बताएंगे कि हम लोगों ने शादी भी कर ली है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इनकी मदद कर रही हैं और एक दूसरे के करीब कर रही हैं इन दोनों को। ठीक है, रिलैक्स ऑर्कन। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये चैलेंज है मेरे लिए। वो शख्स यहां से निकलकर जहन्नुम में जाए और कभी मीरा की शक्ल ना देख सके। तरस जाए वो उसकी शक्ल देखने को। मैं बस इतना ही चाहता हूं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। कुछ करना होगा अब हमें। बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। तो फिर क्या सोचा? बैरन को कब बताओगे तुम ये बात? मुझे नहीं लगता उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने नए बहन भाई की खबर सुनकर खुश होगी। मुझे लगता है अगले हफ्ते तक अम्मी खुद ही बता देंगी उसे। अगर उसे तब पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगी तुमसे। उफ यार। बैरन, उदास क्यों होती हो? दोबारा आ जाएगा वो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें आप। चलो तुम मेरे साथ ऊपर चलो, जब बहन आ जाएगी तो फिर आ जाना। फाल दिखवाने वाले लोग भी आते होंगे। मुझे नहीं आना आंटी। अकेले क्या करोगे? चलो ऊपर चलो। मैंने आपसे कहा ना आंटी, मुझे नहीं आना। मेरी दुआ है कि तुम लोग कभी जुदा ना हो। नक चढ़िए बहुत ही ज्यादा। ऊपर चलो। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? सुबह ही सुबह मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। माफ कर दे मुझे आप।
इन 2 घरों में से कोई एक है। ये वाला? अपार्टमेंट है शायद। चलो जॉइंट वेंचर। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मेरी तितली, सिर्फ जॉइंट वेंचर कहा है। कोई अबनॉर्मल बात नहीं है इसमें, एक नॉर्मल अपार्टमेंट है। माचिस की डब्बी लग रही है मुझे तो ये जगह। पूरी दुनिया ऐसी ही रहती है यार तितली। कहते हैं कि अल्लाह किसी की खुशियों में कमी ना देकर कभी किसी को कोई मसला हो तो बदतर से बचा कर रखे। उफ, चुप हो जाओ मैक, हर वक्त तुम्हारी जबान चलती रहती है। हाँ, इस तरफ ये वाला है मैक। ग्राउंड फ्लोर है। ग्रेट, ये अच्छा है। सरप्राइज! यार तुम लोग आ गए, ये जबरदस्त किया तुम लोगों ने। कितनी खुश हुई हूँ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मेरी जान, तुम्हें देख के मैं भी इतना ही खुश हुई हूँ कि तुम भी नहीं सोच सकती। क्या हम अंदर चलें? घर तो देख ले जरा। थैंक यू। हाँ, उस जितना बड़ा तो नहीं है घर, और ना अच्छा है। इसमें क्या है यार, इतना जबरदस्त तो घर है। हाँ ना, देखो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, फजूल बातें नहीं करो। चलो इनको जाके किसी वास में लगा दो, जल्दी से जाओ। एक काम करती हूँ, प्लास्टिक की बोतल काटकर इन फ्लावर्स को उसमें डाल देती हूँ। अरे तुम भी ना। तुम्हें एक बात बताती हूँ, हमारी पड़ोसन बगैर सलाम दुआ के घर में आ जाती हैं। कौन? सुरैया साहिबा? सरप्राइज! तुम लोग भी आ गए। हाय! अरे वाह, जबरदस्त। थैंक यू एली। आओ आओ, तुम लोगों का इंतजार था। अरे तुम चलो। अरे लड़ते रहोगे, अंदर नहीं आओगे क्या? मुझे लगता है पैसों की वजह से गाड़ी दोबारा बेचनी पड़ सकती है। I mean, असल में बाबा को पैसों की जरूरत है, इसलिए कह रही हूँ ऐसे। गाड़ी तुम्हारी है, जो चाहे करो तुम। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने मेरी गाड़ी के लिए, I mean, मेरी गाड़ी को वापस लाने के लिए तुमने अपना गाना तक बेच दिया। ऐसा कैसे किया? हैरान कर दिया मुझे। तुम इस दुमदार सितारे की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा रही हो प्रिंसेस। यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है इमरान। यानी वो इस गाने को कहीं भी किसी भी एड में यूज कर सकते हैं। बस अब जो होना था वो हो चुका है। और ये एक ही सॉन्ग तो नहीं था ना, समर में और भी कर लेंगे। आसिम साहब को तो वैसे पता चल गया होगा ना, बता दिया होगा उन्हें। नूर बेली जगाया ने क्या किया है नहीं जानती मैं, लेकिन इस शादी को बचा लिया है उन्होंने कामयाबी से। लानत है मुझ पर, जो इतने दिन मैंने उस औरत के साथ गुजारे हैं। रिहाना की वजह से मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। उस वक्त ये औरत मेरी जिंदगी में आई थी और अब वो खुद ही जाल बिछा रही है, लेकिन फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में शराइत बहुत वाजिया हैं और वैसे भी नूर साहिबा को ये सब बातें रटी हुई होंगी। इसके अंदर एक शिक है जिसमें अगर आप लोगों की औलाद हुई तो उसकी पूरी डिटेल्स का जिक्र है। वो बच्चा हरगिज मेरा नहीं है। वैसे मैंने कोई डीएनए सैंपल नहीं दिया है। वो औरत जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है और मैं ये रिपोर्ट हरगिज एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर सही हुई तो बच्चा आपका हुआ तो नूर मैडम की हैसियत ऑलमोस्ट मैक और सदफ जितनी पावरफुल हो जाएगी। हरगिज नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे डिफेंड करने के लिए बनाया गया था। इसमें ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। तुम क्यों खामोश हो सलीम? हाँ, यहाँ पर तुम्हारे बेटे की जायदाद की बात हो रही, कुछ कहो ना। दरअसल नूर ने जो टेस्ट करवाया उसकी लीगल वैल्यू कोई भी नहीं है। ये टेस्ट कोर्ट के थ्रू दोबारा होगा और इस काम के लिए ऑफिशियली पहले केस करना होगा, फिर कहीं जाके जायदाद पर बात होगी। हम करेंगे केस। और इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले डीएनए टेस्ट के लिए आपको अपना ब्लड देना लाजमी होगा। देखिए, अगर बच्चा वाकई आपका हुआ तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? हर चीज कोर्ट के सामने प्रूफ हो जाएगी, तो फिर आपको कैसे बचाएंगे हम लोग? जो फैसला करना है सोच समझ के करें। अगर 50% भी है तब भी मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप वाकई उस बच्चे के बाप निकले तो इस सूरत में हमें नूर से बार्गेनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस औरत को 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे। वो मेरी जिंदगी से दफा हो जाएगी और इस बात को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपको किसके पास जाना है? लैला के पास। किराए नाम है। 1 मिनट। हेलो लैला मैडम, गिराए साहब आए, कह रहे हैं आपसे मिलना है। क्या आप जानती हो उन्हें? हाँ मुझे पता है, तुम जाने दो उन्हें। ओके।
आप जा सकते हैं सर। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। यार हम लोगों के लिए आलतन कुएं में घुसना कितना आसान हो गया है, हाँ? थैंक यू। नूर की गाड़ी दरवाजे पे है, सिक्योरिटी वाले भी जगह पर है। क्या करोगे आप? ये सोचो रेहान कि उस तक कैसे पहुंचोगे। मैं उसके सामने नहीं आऊंगा, वो खुद थोड़ी देर में मेरे सामने आएगी। सदफ कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आता हूं। सुनो, तुम पार्लर फोन करके कह दो कि मैं लेट हो जाऊंगी। बस मैं चेंज करके निकलती हूँ। ठीक है मैडम। हेलो आयलन, कैसी हो? ठीक हूँ, अगर तुम घर पे हो तो तुम्हारे पास आ जाती हूँ नूर। अनफॉर्चुनेटली मैं तो 5 मिनट में निकल रही हूँ बस घर से। ठीक है यार। खैरियत तो है? क्या हुआ? नूर, मैंने एक जबरदस्त गुड न्यूज सुनी है, इसलिए तुम्हें मुबारकबाद देनी है और हक भी करना है। इतनी जल्दी खबर पहुंच गई? मैं गुडलेस के पास गई थी, वहीं ये सब सुना। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नूर। हाँ, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। कितने मंथ से हैं? चलो छोड़ो, मैं बाद में तुमसे मिलकर सब कुछ पूछ लेती हूँ। ठीक है डार्लिंग, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। घर तो बहुत ही अच्छा है। मैंने भी बिल्कुल यही कहा, कितना रोशन है। देखो प्लीज मेरा दिल बहलाने के लिए ऐसी बातें मत करो। बैरन, क्या मैं यहाँ के रूम देख सकती हूँ? तुम इन्हें रूम्स कहती हो? हेलो हेलो, बैरन नहीं है क्या? एक मिनट। बैरन? ओह, तो तुम हो। अली, तुम मेरे जाना तो भूल ही गए। क्या हाल है? मैं बिल्कुल हेलो। ठीक हूँ। ये तुम्हारे लिए। उज़ैर डियर, क्या तुम ये ले सकते हो? आ जाओ, खाने के लिए कुछ आया है। ओहो, अरे सब्र करो यार। मैं कहने आया था कि अगर बोर हो जाओ तो ऊपर आ जाना, लेकिन शायद तुम बोर नहीं हो रही हो। बिल्कुल। अगर हम बोर हो रहे हो तो यहाँ आ जाए। लगता है काफी एंजॉय कर रहे हो। वाकई में आ जाओ यार, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं कासिम सिरेस, नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आलतन कोय वाले पड़ोसी हैं। मिलकर खुशी हुई आप लोगों से। खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अली, सुरैया साहिबा का भांजा है। मैंने तुम लोग को बताया था ना, जबरदस्त फाल निकालती हैं वो आंटी। एक काम करते हैं, हम सब लोग भी चलते हैं उनके पास। आप लोग चाहें तो सब ऊपर आ जाएं। अली चलो। हाँ यार, चलते हैं। यार प्लीज लड़के ना आए। अच्छा, तो अगर वो फ्री है तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देख लेंगे। ओके, सी यू। थैंक्स फॉर द लंच। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। इधर ही खड़े रहोगे? हाँ, ये तो बड़ी अजीब लड़की है। क्या हो गया अली यार, तुम्हें ये लड़की पसंद है? देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है। कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। मेरे ख्याल से फाल वाल को छोड़ो यार, नहीं तो हम लोग अकेले बैठ के बोर हो जाएंगे। याली का फोन है, वीडियो कॉल करते हैं। हेलो यार, मेरे नोट्स कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है?
नहीं तो मेरे पास तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ चलते हैं, क्या कहते हो? हाँ हाँ वाकई यार, सुपर है। बहुत जबरदस्त जगह है क्या? हाँ हाँ, इतनी जबरदस्त जगह है, तुम भी आना कभी। हाँ, इसके जलने से पहले। क्या है? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ भी तो नहीं कहा यार। वेलकम सलीम साहब। बच्चे घर आ गए क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। थैंक यू। सलीम भाई का फोन है। जी कहिए सलीम भाई। इमरान कहाँ हो तुम? बस यहाँ करीब ही हूँ, थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ मैं। क्या मैं एक साथ है तुम्हारे? नहीं, मीरा है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं घर पर हूँ। क्या कुछ हुआ है? नहीं, बस तुम लोगों की फिक्र हो रही थी। चलें ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। सी यू। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, घर आने का कह रहे थे बस। मैं जा रही हूँ। ओके मैडम। नूर, अम्मी चली गई, अच्छी टाइमिंग है। शायद सलीम भाई इंतजार कर रहे हैं मेरा। ठीक है, तुम जाओ, फिर सलीम भाई से बात करो, मैं सफारी को छोड़ दूंगी। मैं सामान ले आता हूँ तुम्हारा, तुम चलो। कैसी हो? ठीक हो मैडम? अम्मी क्या जिम के लिए गई हैं? जी मैडम। अच्छा, मुझे ऊपर से कुछ चीजें लेनी है, तुम इसे पकड़ो। वेलकम सफारी। कैसे हो तुम? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। एक दफा बता दो आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? हद है। कहाँ है तुम्हारी गन? कहीं उसके पास तो नहीं? मारना चाहते हो मुझे? नूर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखो, उस दिन मैं गुस्से में था, मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ खेल। इनफ! अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती हूँ। इससे पहले पुलिस को बुलाओ, दफा हो जाओ। मैं कसम खाती हूँ, इस दफा मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। आज मैं हॉस्पिटल में था, सदफ को वहां मैंने ये सब गुस्से में कहते हुए सुना। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहता था कि मैं ये सब सुन लूं। ठीक है, फिर तो ये भी सुन लिया होगा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं आसिम का है। ये सब तो इसलिए है कि तुमने आसिम शकीब काया को कन्विंस कर लिया होगा इस पर। तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा। नूर, वो बच्चा मेरा है। जी भाई। वेलकम इमरान, कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूं मैं असल में। मैंने ऐसा काम किया जिस पे आप नाराज होंगे, लेकिन मजबूर था, करना पड़ा मुझे। मालूम है, समझ सकता हूं। यकीनन तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी होगी। आपको मालूम हो गया? इस वैल्यू का अगर कोई
स्कॉलरशिप चेक वक्त से पहले कैश कराया जाए तो फर्स्ट सिक्योरिटी रीजन इन्फॉर्म किया जाता है। आपको इन्फॉर्म करने ही वाला था। आई एम रियली सॉरी, मगर मीरा ने जो भाई को पैसे दिए उनको मैं किसी न किसी तरह वापस करना चाह रहा था। आप कुछ नहीं कहेंगे मुझे? क्या गुस्सा नहीं करेंगे? नहीं, मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ना चाहता। तुम्हारी उम्र ऐसी है कि अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सकते हो। मेरे ख्याल से यह फैसला लेते हुए तुमने उसके तमाम नताइज की प्लानिंग भी की होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे और बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह मास्टर्स कर लो। मैं आपसे वादा करता हूं मास्टर्स जरूर करूंगा। मैं हरगिज आपको नाउम्मीद नहीं होने दूंगा कभी। तुम मुझे क्या नाउम्मीद करोगे? तुम बस अपने बारे में सोचो, कहीं कोई नुकसान ना उठा लो। मसला पैसा थोड़ी है, वो सिर्फ एक चेक नहीं था, तुम्हारी पढ़ाई का प्रोसीजर था, तुम्हारी जिंदगी बनाने का। यानी वो पैसे सिर्फ तुम्हारे थे, तुमने ऐसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे कोई एतराज नहीं, अब मैं तुम्हें किसी भी तरह गाइड नहीं करूंगा। ये पैसे क्यों इस्तेमाल किए इसका वास्ता सिर्फ तुमसे है। ये सब मैंने सिर्फ मीरा के लिए नहीं, अपने भाई के लिए भी किया। तुम्हें पता है मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं। तुम सच्चे हो, लोगों का ख्याल है तुम्हें, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। जिन लोगों को चाहते हो उनकी खुशी और जिंदगी के लिए इस किस्म के जिगजैग बनाकर खुद को मुश्किल में मत डालो। थोड़ा सा तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जिसको तुम चाहते हो तुम पर भरोसा नहीं करेगी। एक शख्स जो हर सिचुएशन खराब करके आगे बढ़ जाता है, उसके साथ कौन फैमिली सेट करेगा? तुम ही बताओ। उसको ये नहीं मालूम। वाह भाई, बहुत अच्छे। हाँ, और जब उसे पता चलेगा तो एक और नया मसला शुरू हो जाएगा। नहीं पता चलेगा। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मीरा मैडम, ये ले जाइए, बैरन के लिए बनाए थे। उनकी पसंद की कुछ चीजें हैं जो फ्रीज की हुई थी, उनको दे दीजिएगा। ओह बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खाने मिस करते हैं तुम्हारे। और मैं आप लोगों को। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग तुमसे, सब ठीक हो जाएगा। सब हमारे घर पर जमा हो गए, नए घर में आकर छापा मारा है। अच्छा, आई गेस मैक भी वही है। आखिरकार सब लोगों ने घर देख ही लिया। मैं सोच रहा था कि सलीम भाई के पास रुक जाऊं, वो जरा परेशान है। अच्छा, शायद तुमने गाना बेच दिया इसलिए परेशान हो गए। नहीं, इससे क्या ताल्लुक उनका। सफारी, रुको मैं पकड़ता हूँ इसे। सफारी, ओह यार, ये तो बेचारा पागल होकर रह गया है। बेचारा सफारी। सफारी, नूर साहिबा, रेहान, आपका
आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। सफारी, क्या हुआ है यहाँ पर? अम्मी की गाड़ी है ना? उनका सब सामान गाड़ी में पड़ा है। क्या मतलब है? सफारी, इमरान, इमरान रुक जाओ, रुक जाओ, सब्र करो। खोलो। क्या हो रहा है? हटो पीछे। नूर साहिबा कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है। रेहान, नूर साहिबा कहाँ है? रेहान, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरी बात सुनो, ड्रामा नहीं करो। यहाँ कुछ नहीं कहाँ है। जा रहे हैं आप लोग? उनकी गाड़ी के पास निशान है तुम्हारी व्हीलचेयर के। तो मैं क्या करूं? जल्दी बताओ, नूर साहिबा कहाँ है? इमरान ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम लोग फिर मुझे सजा देने आए हो। तुमने नूर को देखा या नहीं देखा? देखा है मैंने, बात भी की है। बताओ फिर वो कहाँ है? जब मेरी उससे मुलाकात हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक थी इमरान। अगर ये बच्चा तुम्हारा होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती कि 1 साल तक इंतजार करूं। इसको फौरन खत्म करा देती। मतलब तुम इस बच्चे को मेरा नाम नहीं देना चाहती हो? कोई उम्मीद मत रखना, तुम इस बच्चे के बाप नहीं हो। तुम्हारे लिए सेकंड चांस इसलिए था कि तुम जिंदा रह सको। इस बच्चे का बाप तुम नहीं, आसिम है। बहुत जल्द मैं पुलिस से सिक्योरिटी मांग लूंगी। उसके बाद तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते हो, समझे तुम? रेहान, इससे पहले किसी मुश्किल में फंसे यहाँ से निकलते हैं, चलो। झूठ बोल रही है ये। जब हम निकले थे उस वक्त वो फोन पे किसी से बात कर रही थी और उसके फौरन बाद हम यहाँ आ गए आशा के पास। हाँ हमें तो आलतन कुएं में आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ। तुम्हें नहीं पता कि वो किससे बात कर रही थी? नहीं। अभी पता चल जाएगा। हेलो मीरा, अपनी मॉम का फोन चेक करके बताओ कि उनके फोन पे आखिरी कॉल किसकी थी। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा वहां क्या काम है। आखिर क्यों घूमते हो उसके इर्द गिर्द? मुंह बंद। हाँ बोलो। ओके। चलो ठीक है। कितनी देर की कॉल हुई थी? चलो ठीक है, समझ गया। थैंक यू। लास्ट कॉल आसिम साहब की थी फोन पे। बोलो सलीम। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, क्या आप ऑफिस में अभी? नहीं, मैं बाहर हूं। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, क्या आज आपकी बात नूर से हुई थी? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। क्या अब उसने कोई नई कहानी बना ली है सलीम? हाँ, या फिर ट्विंस बेबी एक्सपेक्ट कर रही है? पता चला है कि नूर लास्ट टाइम आपसे बात करने के बाद गायब हो गई है। क्या मतलब है गायब हो गई? नूर की गाड़ी घर के करीब खाली मिली है और उसका कोई अता पता नहीं है।
क्या आपने कॉल की थी? हाँ, बस ये बताने के लिए कि मैं रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं केस करूंगा तुम पर। तुमने मेरी इजाजत के बगैर टेस्ट करवाया और अब मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगा और तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना तुम। ये सुनकर उसने फोन बंद कर दिया और फिर मेरी समझ नहीं आ रहा आपने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? या तो आसिम साहब या रेहान जो भी झूठ बोल रहा है इस बारे में पुलिस को पता होना चाहिए, फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। मीरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन करो। मीरा, तुम्हारी अम्मी अभी तक इसी इलाके में है। उस वक्त आने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया गया है, कोई अननोन गाड़ी नहीं आई। मेहमानों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके आने और जाने का वक्त चेक किया जा रहा है। कोई भी मशकूक दाखिल नहीं हुआ। लेकिन सुन लीजिए, अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बात सुनो मीरा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन इस तरह बात नहीं करो प्लीज। तुम्हारी अम्मी और मेरे बीच में एक जंग चल रही है, लेकिन मैंने उसे बता दिया था कि इस जंग का फैसला कोर्ट में होगा और मैं जीत जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं नूर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता मीरा। कसम तो रेहान भी खा रहा है, लेकिन अब सच का फैसला मेरे ख्याल से पुलिस को ही करना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जो तुमने नहीं बताई तो बता दो, वरना तुम बुरी तरह फंस जाओगे। हर वक्त मुझ पे इल्जाम लगाने का मौका ढूंढते हो। आल्तन कोई का वाहिद दुश्मन मैं हूं क्या? हाँ, इतना पैसा किसी दूसरे को दबाए हुए कैसे कमाया जाता है? तुम्हें कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लास्ट टाइम जिसने अटैक किया वो तुम ही थे। इमरान, तुम जाकर उसके शौहर से क्यों नहीं पूछते? शायद उसने कराया ये सब। इमरान, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यार फजूल बातें बंद करो। आसिम शकीब काया ये काम नहीं करवा सकता क्या? तुम क्या उसको मामूली इंसान समझते हो? वो बहुत कुछ कर सकता है। और क्या तुम्हें उसकी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? मेरे साथ क्या किया था भूल गए तुम? किसने किसके साथ क्या किया मैं कुछ नहीं भूला। इमरान बस करो, सब लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। खत्म करो ये सब। दुआ करो कि नूर खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। खुदा करे कि ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। मुझे छोड़ो, मुझे मीरा से बात करनी है। फिक्र नहीं करो, वो मिल जाएंगी। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने कहा मुझे मीरा के पास जाना है। रिलैक्स रिलैक्स बैरन। रुको बैरन। छोड़ो मुझे। बैरन, अम्मी रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? मीरा, कहाँ हो मीरा? आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो नहीं छोड़ूंगी। बैरन, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखा, जिस भाई को तुमने हमेशा डिफेंड किया है उसने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। तुम बहुत बुरे आदमी हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बैरन, छोड़ो मुझे। मीरा, मुझे सच बताओ, क्या मॉम माँ बनने वाली है? बोलो, चुप क्यों हो? हाँ मेरी जान है। मीरा, मैं समझी इसे पहले से मालूम है। ठीक है आंटी, इट्स ओके, अब रहने भी दीजिए। जब तुम्हें पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या यहाँ पे ये सब जानते हैं? अम्मी आप लोग अंदर चाहिए। एली बेटा, तुम मैक के साथ बैरन को हमारे घर ले जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे आप लोग यहाँ पे अकेला छोड़ दें। कोई तो मेरी मॉम को ढूंढो। मॉम, आप इस वक्त कहाँ हैं? इस सब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं ना? डेफिनेटली है, इंशाल्लाह होगा। क्या पागल करना चाहते हो तुम मुझे? नवीन, Help me. Help me! Help me, please! Help me! Help me! गाड़ी रोको।
क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी मेहमान की गाड़ी आई हो और यहीं रुकी हो सकता है ये चीज पहले से प्लान की गई हो। यहाँ की कोई गाड़ी नहीं थी। आपने पिछला गेट चेक किया? कोई किडनैप करेगा तो मेन गेट से तो नहीं करेगा ना। मेरे ख्याल से वहाँ रेस्टोरेंट और मार्केट्स हैं, काफी चहल पहल रहती है उधर। कैमरास रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी गाड़ी नहीं आई है और कोई भी गाड़ी विदाउट चेकिंग नहीं आती अंदर। हाँ बिल्कुल, लेकिन वापसी में तो चेक नहीं होती ना। वापसी में गाड़ी में क्या जा रहा है आपको क्या पता? पीछे किसी को डिग्गी में बंद करके ले जाए तो किसी को क्या पता चलेगा? हाय अल्लाह ना करे। हमें फौरन चेक करना चाहिए। आल्तन कोई के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन फौरन दे दो ताकि वो अपने मुताबिक ये चीजें चेक कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा एक और बात है, उनकी स्पेशल कंडीशन होने की वजह से ये भी तो हो सकता है कि किसी जगह उनकी तबीयत खराब हुई हो, चक्कर आए हो। नहीं मैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक पता चल जाता इस बारे में हमें। तुम आज वहां गए थे? तुम नूर आंटी से क्यों मिले थे आज औरकन? दरअसल वो परेशान थी कि मीरा ने अपनी गाड़ी बेच दी। रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे कि मैं मीरा की गाड़ी वापस लाऊं, लेकिन इमरान ने पहले ही ले ली। मैं उनको यही बताने के लिए गया था कि शायद आप लोगों ने पैसे दिए हों। नहीं, उसका क्या ताल्लुक इससे? इमरान ने अपना गाना बेचा है, पैसे वहां से आए। गाना बेचा है उसने? हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से अंकल बैरन और मीरा इस वाकये के बाद अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे। यहाँ सीधे हाथ की तरफ ले लो। क्या ये लोग वापस आल्तन को ही आ जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? नूर साहबा खैरियत से हो, यही बहुत है। उधर सामने की तरफ ले लो। ठीक है। थैंक यू सूजी। थोड़ा सा आराम कर लें। आराम करने से आप रिलैक्स हो जाएंगी। जाएं अपने रूम में आराम कर लें। कल रात 11 बजे कई पोशीदा बातों से पर्दा हटेगा, तो नूर के साथ डेनीज का ये इंटरेस्टिंग अच्छा, मैं जा रही हूँ। मिस नहीं कीजिएगा। हाँ बोलो सदफ। दिनीस, मुझे ये बताओ, नूर के बारे में कुछ जानती हो? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। हेलो। जी हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। कौन है? क्या? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ मैंने सुन लिया है मैंने। नूर साहिबा कहाँ पर है? सेकंड लास्ट रूम में। अम्मी, सिर्फ उनकी बेटी आ सकती है। मुझे भी मॉम से मिलना है। अम्मी आप ठीक तो हैं? बताइए। मॉम हम तो डर गए थे। रो मत, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ओह शुक्र है। क्या एक्सीडेंट हुआ था? प्लीज आप रोए मत। बेबी की? आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक है और अम्मी भी सही है। नूर, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना? सलीम, सब यही है, सब तुम्हारे पास है। अम्मी क्या हुआ है बताइए। रास्ते में मिली है बेहोश, क्या हुआ? मुझे नहीं याद, मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, मिल गई नूर आंटी। हर चीज सही हो गई। नूर आंटी भी सही है और बच्चा भी सही है। मैं ये बात तुम्हें खुद बताना चाहती थी बैरन। मॉम प्लीज कोई बात नहीं, आप इस टाइम सिर्फ अपना ख्याल रखें। हम दोनों आपको बहुत चाहते हैं, फिक्र मत करें, हम आपके पास हैं मॉम। सही, मैं ठीक हूँ और मेरा बच्चा भी ठीक है। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। हाँ बोलो। चले डैड, हम बाहर इंतजार करते हैं।
ठीक है। हाँ हाँ वो भी ठीक है। रेहान मुझे क्या पता कि बच्चा ठीक है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा। कहाँ हो तुम लोग, वापस चले गए? चलो ठीक है। ये कैसे हुआ मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ ये याद है मैं आसिम से फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन रखा तो गाड़ी के दोनों तरफ के दरवाजे अचानक से खुल गए और फिर 2 आदमी अंदर घुस गए। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। क्या तुमने उनके चेहरे देखे थे? उन्होंने मास्क पहना हुआ था। मेरे ख्याल से वो गाड़ी के करीब कहीं इंतजार कर रहे थे कि मैं फोन रखूं, वरना ये पॉसिबल नहीं था कि आसिम को आवाज ना आती। हो सकता है उन्होंने सुना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो किडनैप हो गई थी। अच्छा, किसने किडनैप किया था? नहीं देखा उन्होंने। अभी कुछ नहीं पता। अरे यार, पता नहीं कौन थे। अचानक एक ने मेरा सर नीचे झुकाया और दूसरे ने मेरी गर्दन पकड़ी। मैंने कोशिश की लेकिन मैं बच नहीं सकी। आखिर कौन कर सकता है ये? मॉम, कौन आपके पीछे पड़ा है? किसने किया है ये सब? बताएं मुझे। फिक्र नहीं करो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। जिसने भी ये किया है उसको सजा जरूर मिलकर रहेगी। चलो आओ बैरन, बाहर चलते हैं हम। आ जाओ। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। शायद उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उस रोड पर पड़ी हुई थी। डैड, कोई मेरी जान लेना चाहता था, कोई मेरे बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन ये हो नहीं सका। हम एक साथ बहुत ताकतवर हैं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नूर, मेरे ख्याल में तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये किस किस्म का खेल है? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। रिलैक्स हो जाए डैड। तुमने देखा नहीं कैसी बातें कर रही है? इतने बड़े आल्तन कुएं में 2 आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाकर एक औरत को किडनैप कर लेते हैं। मुझे हंसम नहीं हो रहा। हाँ, आपको भी ऐसे लग रहा है ना? घरों में अलग सिक्योरिटी गार्ड हैं, गेट पर अलग सिक्योरिटी है, कैमरास हैं, हाँ, अलार्म है। यानी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तो शॉकिंग न्यूज है। ऐसा हो ही गया ना मैग, क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल डैड, बिल्कुल। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की नजरों में आए बगैर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए? कैसे किया उन्होंने? मुझे तो बहुत हैरत हो रही है यार। उन लोगों को तो सिर्फ इस वजह से भी ढूंढना जरूरी है डैड, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी सिक्योरिटी में कहां कहां गैप है। देखेंगे। हमारे हाथ में नूर के बयान के अलावा कुछ भी नहीं है। वो भी किसी के काम नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे गैप्स मौजूद हैं इसमें। चाहे जो भी हो जाए, जब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती उस वक्त तक के लिए उसका बयान ही हमारे लिए बहुत अहम है। कोई और चीज प्रूव करने की कौन कोशिश कर रहा है? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया और ना ही कोई कंप्लेन करना चाह रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत बहुत। उसने कंप्लेन नहीं की क्योंकि उसको यकीन है कि ये काम तुम्हारे नाना ने किया है। नहीं यार। हाँ, और ये भी हो सकता है कि डिवोर्स के दौरान ये उसको एक हथियार के तौर पर यूज करे। और तुम्हारे नाना भी डरे हुए लग रहे थे। नाना ने नहीं करवाया यार, क्यों डरेंगे वो? मेरे ख्याल से डरने की कोई वजह नहीं उनके पास। क्या करवा भी सकते हैं? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है। नहीं यार, ऐसा नहीं कहें। देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, इसीलिए इस बारे में अपनी थ्योरीज पेश करना बंद कर दो। नहीं प्लीज नाना, इसके पीछे ना हो। उफ प्लीज। उन्होंने नूर साहिबा को यहाँ इसलिए रखा ताकि बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें। वैसे तो अभी वो ठीक है, लेकिन काफी थकी हुई हैं, इसलिए आराम कर रही हैं। इमरान, मेरा यकीन करो, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं, समझ नहीं आ रहा। मैं नूर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। नूर के साथ जो कुछ हुआ ये सब मैंने नहीं किया है। सच कह रहा हूं मैं।
समझ गया हूं मैं, ठीक है रेहान। वहां जो कुछ हो रहा है इस बारे में मुझे बताते रहना, मुझे फिक्र हो रही है। मत करो भाई, मत करो। तुम इनकी फिक्र करना छोड़ दो, तुम्हारा ताल्लुक कब का खत्म हो चुका है। अब तुम अपने सर को आतन गोई की मिट्टी से बाहर निकाल लो, सेहतयाब हो जाओ पहले। रेहान, तुम्हें डॉक्टर ने चलने की उम्मीद दिलाई है, उसी उम्मीद के सहारे चलना होगा तुम्हें, बाकी सब भूल जाओ। अरे यार, मैं कैसे उम्मीद ना रखूं? उसके पेट में मेरा बच्चा है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, कैसे आदमी हो यार। फजूल बातें मत करो, वो बच्चा मेरा है इमरान। यार रेहान, तुम बीमार हो, बीमार जाओ, जाके अपना इलाज करवाओ, खुदा के वास्ते सबकी जान छोड़ दो यार। बैरन कहाँ है? वो बाहर कैफे में बैठी है। मैं चलता हूँ बैरन, कल एग्जाम है मेरा। थैंक यू। लेकिन सुनो, हमें कॉल करती रहना और बताना कोई मसला हो तो। ठीक है, जरूर बताऊंगी। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें यूं अकेला छोड़ के चला गया? छोड़ के नहीं गया, उसका एग्जाम है। अच्छा, तुम्हारी दोस्त को पता है कि तुम यहाँ पर हो? इसकी कौन सी दोस्त? मेरा मतलब उसकी गर्लफ्रेंड को। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई। अच्छा, तो मुझे क्या? मैं इमरान को देखकर आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। थैंक यू। ऐसा करो, ये किसी और को दे दो ऑर्गन। डैड चाय नहीं पियेंगे। बहुत टेंशन में है ना वो? जाहिर है टेस्ट के रिजल्ट से मूड ऑफ होगा। तुम्हें हर चीज के बारे में फौरन कैसे पता चल जाता है? नूर साहिबा ने बताया था मुझे, बताया कि इनकिन चीजों को फेस कर रही हूं, टेस्ट का रिजल्ट भी दिखाए। आप लोगों ने यकीन नहीं किया तो इसी वजह से वो बहुत गुस्से में थी। इसी वजह से टेस्ट करवाया शायद। नूर भी ना यार, उसने एक झूठा टेस्ट करवाया और उसके बारे में सबको बताती फिर रही है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। खैर, जब सच्चाई सामने आएगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। आपको वाकई यकीन नहीं इस बात का? यानी आपको यकीन है कि वो झूठ बोल रही हैं इसलिए आप कोर्ट जा रही हैं? आखिर बात नूर की हो रही है ऑर्गन, और उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती मैं। समझ रहा हूं। जाहिर है इतना कुछ हुआ है, कंफर्म करना तो आपका हक है। हाँ। बच्चे का जो सैंपल लिया है पता नहीं वो है भी या नहीं। नूर साहिबा अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं है, यानी कि मेरा मतलब है अगर आप चाहें तो इस बात का फायदा उठा सकती हैं। मौका अच्छा है, आप भी टेस्ट करवा सकती हैं। कोर्ट में भी नहीं जाना पड़ेगा, आसिम साहब भी यहीं मौजूद हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। थोड़ा हाई है। थैंक यू। डैड, हम हॉस्पिटल में हैं तो क्यों ना टेस्ट दोबारा करवा लें? नूर को बताए बगैर कम से कम रिकन्फर्म हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? हो सकता है ये मामला ऐसे ही सॉल्व हो जाए। अगर वो बेबी रेहान का है तो फिर हम केस कर देंगे, और आपका हुआ तो हम ही खामोशी से मामला हल कर लेंगे। चाय कौन पिएगा? मैं जाके ले आता हूँ। नहीं, मैं जरा बाहर जाऊंगा। ठीक है, बाहर ही हूं मैं।
सॉरी डिस्टर्ब किया। मैं किसी सूरत सो ही नहीं पा रही हूँ। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, बस मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर्स प्रेगनेंसी की वजह से कोई पेन किलर भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या हाल है नूर मैडम? अब कैसी तबीयत है? बहुत चक्कर आ रहे हैं। आए उल्टी आ रही है मुझे। हटो। एक मिनट अम्मी, एक मिनट रुके, मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको बाथरूम तक ले जाती हूँ। उफ, तबीयत खराब हो रही है। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, आप मीरा प्लीज तुम बाहर जाओ। अम्मी आप आराम से प्लीज। कैसी हैं वो? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें रोड साइड पर किसी ने फेंका नहीं था, बल्कि आराम से छोड़ा था। उनके पांव पर कोई जख्म नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, जान तो बच गई उनकी। जिसने भी किया है जल्दी पकड़ लेंगे उन्हें भी, इंशाल्लाह। थोड़ी देर नीचे चलकर फ्रेश एयर ले ले। नहीं थैंक यू। बाय द वे, तुमने अपने भाई के इंश्योरेंस के लिए जो 3 लाख भेजे थे वो मुझे मिल गए, मगर इतना पे करने की जरूरत नहीं। पूरे साल की है ना, पे हो जानी चाहिए। पे तो हो जाएगी, मगर चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। यही बेहतर होगा। पैसे गाना बेच कर आए। एक गाना बेचने से गाड़ी भी खरीद ली और भाई की इंश्योरेंस के पैसे भी आ गए। मेरे ख्याल से इस ईयर का हिट सॉन्ग होगा, हर जगह बजेगा। फिर से मुबारकबाद देता कि छोटे से गाने से कितना ऊपर पहुंच गए। शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी ठीक है? हाँ, आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है खाला, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आप आराम से सो जाएं, हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, अली ऊपर बैरन के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, चले, गुड नाइट। तुम लोगों को रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो जा सकते हो। डोंट वरी, कुछ देर में चले जाऊंगा यहाँ से। भाई कहते हैं किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है। वैसे मेरी तुमने पहले मदद की थी। किस तरह की? जब मैं दुखी था तो तुमने मुझे आकर तसल्ली दी थी। पर जो भी है ये वक्त यहीं रुक जाएगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती हूँ। आई होप कि ऐसा ही हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं बैरन। तुम्हारा ख्याल है? तुम बहुत ज्यादा ही सोचते हो। तुम ऊपर चढ़ के किसकी तस्वीरें ले रहे हो? तुम्हें क्या काम करो। क्या मतलब? अपना काम करो जाके। क्यों बिना वजह दखल दे रहे हो यार, उसे अपना काम करने दो। ये किस किस्म का काम है? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। चलो तुम नीचे उतरो। पागल तो नहीं हो? चुपचाप चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। क्या करोगे तुम? असल में तो तुम लोग पागल हो जो मरीजों को हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ते। जाओ ना। क्योंकि आज हम तुम्हारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं डॉक्टर, इसलिए मैंने सदफ को हंगामा करने से रोक लिया, वरना मेरी इजाजत के बगैर कोई भी मुझसे रिलेटेड टेस्ट करवाए मैं उससे कभी माफ नहीं करता। मुझे नहीं था मालूम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और हम इस गलती की तलाफी करेंगे। ये बात हमारे दरमियान में ही रहेगी, किसी को भी पता ना चले, नूर साहिबा को भी नहीं। इस चीज को मैं खुद चेक करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बात सुनो, अंदर आओ। आसिम साहब का 1 यूनिट ब्लड ले लीजिए, इनके आज कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब।
ठीक है, कल सोन। शुक्रिया। हमें टेस्ट की रिपोर्ट्स जल्द मिल जाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बस एक दिन की मोहलत दीजिए। नर्स ये मुझे दे दें। ये लीजिए। कल दोपहर तक रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। बहुत शुक्रिया नियात। थैंक यू सो मच। मीरा, तुम अपनी बहन के साथ घर जाओ, मैं यहाँ पे हूं ना। और वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। हाँ, बैरन भी बहुत परेशान हो रही होगी। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं खुश हूँ इस सब की वजह से तुम मेरे पास आ गई। सुबह दोबारा आऊंगी। थैंक यू बेटा, यहाँ आने के लिए। ओके, गेट वेल सून नूर साहबा। बैरन, क्या हुआ है? आई, खुद ही देख लो। इसे नाक पर रखें। क्या हुआ है? क्या हुआ यार, किसने मारा तुम्हें? नहीं यार, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस बाहर दो लोगों से थोड़ी नोक झोंक हो गई। यार उस आदमी के मुक्के ने भाई की नाक तोड़ दी है। यार तुम तो चुप ही रहो। मॉम की रूम की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन लड़कों से लड़ाई हो गई। यार, लेकिन ले नहीं सके। ओह माय गॉड। यहाँ चलो बाद में मिलते हैं। टेक केयर। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी। आप हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करती और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए पता नहीं कितने लोगों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। क्या थोड़ा सा एहसास है आप में कि आपने कितनों को मजबूर किया है? हमेशा किसी न किसी का सहारा लिया है आपने, क्योंकि आपकी हकीकत से तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता है अम्मी। इसलिए आप मैनिपुलेट करती है सबको, मैनिपुलेट करती है लोगों को उनकी कमजोरियों के सहारे, जैसे कि इस वक्त एक इंसानी जान जो कि आपकी। जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है उस वक्त तक तुम मां नहीं बन सकती। मीरा, मीरा, तुम यहीं रुको सफारी। कुछ नहीं, सब ठीक है। मीरा,
मीरा, उन्होंने झूठ बोला। अम्मी किडनैप नहीं हुई थी, झूठ बोल रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जब हम उन्हें ढूंढ रहे थे तो वो हमें देख रही थी। इसी वजह से सफारी वहां जाके कुछ ढूंढ रहा था। जाओ। उनका सब सामान गाड़ी में पड़ा है। ठीक है, मगर वो ऐसा क्यों करेंगी? नहीं मालूम। पहले रेहान से, फिर उसके बाद जब उन्होंने आसिम साहब से बात की तो वो पैनिक कर गई और किसी पर तो इल्जाम डालना था, इसलिए ऐसा किया। लेकिन वो जानती थी कि ये बात कभी तो पता चलेगी सबको। तो क्या हुआ? वक्त के तौर पर तो टल जाएगा ना, ये सब कुछ काफी था। और फिर ऊपर से वो एक्सपेक्ट कर रही है तो हर कोई उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, सोचेगा इसी वजह से हुआ उनके साथ। मगर वो इस तरह से खुद को हॉस्पिटल क्यों पहुंचाएंगी? जरूर कुछ हुआ होगा। यार मैंने देखा है, हॉस्पिटल जाने की कोई वजह नहीं थी, कोई जख्म नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े। मगर वो इस तरह रास्ते में मिली, क्या ये झूठ है? नहीं मालूम। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रही सुबह सवेरे? कहीं नहीं, मैं समझी तुम लोग सो रहे हो। सुबह सुबह तुम लोग उठना चाहो इसलिए दबे पांव नीचे आ गई। तुम उठ ही गए हो तो एक कप कॉफी पी लेती हूँ। तुम डेनिस के बारे में क्या कहते हो? क्या वो वाकई हमारी फैमिली मैगजीन की रिपोर्टर होगी? सलीम देखो तो सही, उसने कब प्लान बना लिया नूर के साथ लाइव शो करने का? हम किसी को कैसे रोक सकते हैं सदफ? उसने साफ साफ कह दिया है कि इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक न्यूज की हैसियत रखते हैं। मैं डेनिस को रोकने की नहीं, नूर को रोकने की बात कर रही हूँ। किसी ने नूर को रोकने की कोशिश की है ऑलरेडी। क्या सलीम अब तुम भी डैड पे शक कर रहे हो? देखा जाए तो इस मामले में उनका माजी साफ नहीं है। जो कुछ रेहान के साथ हुआ था तुम्हें याद नहीं है क्या? और वैसे तुम आज बहुत रिलैक्स हो। क्या मतलब? यानी शुरू से ही तुम्हें यकीन था कि नूर के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से उसके बच्चे को कोई खतरा हो। सलीम कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर बात करो मुझसे प्लीज। इस तरह की गेम मत खेलो मेरे साथ। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। दरअसल प्रेगनेंसी वाले वाकये ने तुम्हें काफी डिस्टर्ब किया था, जबकि आसिम साहब के साथ ये पहली दफा नहीं हुआ। क्योंकि जब उनकी तीसरी बेटी सामने आई थी तो तुमने ऐसा रिएक्ट नहीं किया था, इस वजह से कह रहा हूं। हो सकता है उस वक्त इस फैमिली को मैंने अपनाया ना हो सलीम, लेकिन अब मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि उस औरत की वजह से हमारी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आए। वो हमें अपने इशारों पे नचाने की कोशिश कर रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम बहुत गुस्से में हो। इस गुस्से की वजह क्या है? जैसे कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे। तो क्या ये मैंने करवाया है? मजाक कर रहा हूँ यार तुमसे। नहीं, नो सीरियसली सलीम, तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया है। फजूल बातें नहीं करो, मुझे मालूम है तुमने नहीं करवाया। क्योंकि मैंने करवाया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नूर काया को मैंने ही किडनैप करवाया था। क्योंकि इस तरह की चीजों से मुझे बहुत किक मिलती है खाला। यार जो भी है मैं जा रही हूँ। अरे यार खाला क्या हो गया आपको? सुबह सुबह क्या आपने कोई कड़वी चीज खा ली है? सदफ एक मिनट तो रुको यार। यार हाँ सच है सलीम, मैं तुमसे बात छुपा रही हूँ, ठीक है ना? अब तुम्हें सुकून मिल गया, बताओ मुझे क्या हुआ? तुमने नहीं किया। फजूल बातें नहीं करो तुम। ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया। कल रात मैंने डैड का डीएनए टेस्ट दोबारा करवा दिया था सलीम।
क्या मतलब, क्या नूर से छुपाकर करवाया? उसने भी तो टेस्ट हम सबसे छुपा के करवाया था। नूर ने चोरी छुपे डैड के सैंपल लेके रिपोर्ट बनवा ली और मैंने रिकन्फर्म करने के लिए उनका दोबारा टेस्ट करवा दिया। मुझे उस वक्त यही सही लगा सलीम, उन पे केस करने से बेहतर है कि मामला यही सॉल्व हो जाए। तभी तो मीरा, मीरा मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इमरान प्लीज इस वक्त मत आओ, अकेले रहना चाहती हूँ मैं। उसने हम सबको ये हरकत करने पे मजबूर कर दिया है। उफ, मैंने भी इससे पहले नाना का डीएनए टेस्ट किसी को बताए बगैर करवाया था, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, रिपोर्ट कब मिलेगी उनकी? अभी लेने ही जा रही हूँ। जी डैड। सदफ, क्या तुम रेडी हो? जी निकल रही हूँ। यानी ये कहा जाए कि हाथी की दुम आज निकल रही है। कहाँ जा रहे हो? रूम में। हेलो। हेलो इमरान, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? यार तुम लोगों की वजह से तो मैं भी मशहूर हो गया। क्यों, क्या हुआ? यार रात को जो कुछ भी हुआ था उसकी तस्वीरें अब इंटरनेट पर आ गई हैं। ऐसे बता रहे हो जैसे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है तुम्हें। अच्छा बताओ, वैसे क्या लिखा है? ये लोग मुझे नूर साहिबा का बॉडीगार्ड समझ रहे हैं। यानी इतने सालों बाद मैगजीन में मैं इस नाम से आऊंगा। अच्छा चलो देख रहा हूं मैं भी। आई एम सॉरी यार, हमने तुम्हें भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अरे नहीं यार, मुझे तो अच्छा लगा। इससे तो पैसे भी बन सकते हैं। देखो ना, रात ही रात में कितना मशहूर हो गया मैं। आरिस चलो बहुत हो गया। मजाक कर रहा हूं, वैसे बुरा नहीं हुआ। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है इमरान? ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, सी यू। सी यू। तुम क्यों सुबह सुबह इसको इतना तंग कर रहे हो? वो पहले ही बहुत परेशान है। ठीक है खाला, रख दिया फोन। ये हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या फिर रहे हो? हाँ, तुम्हारा कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नूर साहिबा की हेल्प कर रहे हो ना? क्या किया तुम लोगों ने, बताओ मुझे। जी ठीक है, मैं समझ गई। डोंट वरी, यहाँ के अलावा किसी और जगह का कैमरा ऑन नहीं होगा। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि हम ये बात पेशेंट को पता नहीं चलने देंगे। देखिए डेनिस साहिबा, आपने नहीं बताया था कि शूटिंग इतने बड़े स्केल पे होगी। देखिए आप जानते तो हैं कि ये लाइव ट्रांसमिशन है, इससे ज्यादा सिंपल करना मेरे बस में नहीं है। इसकी इजाजत आप दे चुके हैं, टीजर भी ऑन एयर हो चुका है। अब लास्ट मोमेंट पर कोई गड़बड़ मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज जरा मेकअप लाइट ही रखना, मैं चाहती हूँ सब कुछ नेचुरल लगे। तो स्टोरी का क्लाइमेक्स ये होगा, है ना? आप सब लोग जरा बाहर जाइएगा प्लीज।
मुझे आपसे यही उम्मीद थी नूर साहिबा कि आप हैरान कर देंगी, बट आई एम रेडी अम्मी। ये इंटरव्यू पहले से ही डिसाइडेड था, मैं मना नहीं कर सकी। तो इस गेम को खेलने का फैसला कब किया? नूर, मैं दोबारा डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। हर एक को पता चल जाएगा तुम कितनी झूठी और मक्कार औरत हो। फिर तुम कभी भी किसी के सामने नहीं आ सकोगी। मतलब कि कल जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसका असर बहुत कम देर के लिए रहा तुम पर। तुम अफसुर्दा थी और पछता भी रही थी। हर चीज जानने के बाद भी तुम मुझसे ये सब पूछ रही हो। मुझे जवाब चाहिए अम्मी। ये जो स्टोरी बनाई है आपने किडनैपिंग की, ये आपने कब और कैसे बनाई? मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। मुझसे तो झूठ मत बोलिए, आपको सबसे बेहतर मैं जानती हूँ। क्या भूल गई आप? एक ही मिट्टी से तो बने हैं हम। झूठ वगैरह कुछ नहीं है, सब वैसा ही है जैसा मैंने बताया है। आप पर किसी ने अटैक नहीं किया, आपने महज एक झूठी कहानी बनाई थी। हम जिस जगह आपको ढूंढ रहे थे वहां बड़े आराम से झाड़ियों के पीछे छुपकर हमारी परेशानी को देख रही थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी मदद किसने की है इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस प्लान के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अब तो आसिम को भी मुझ पर शक है। देखो, मेरी मदद करो। नूर साहिबा समझती हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो बहुत बड़ी बेइज्जती थी उनकी। यानी तुम हो जिसने हेल्प की उनकी? मुझे यकीन था कि ये प्लान आपके अलावा कोई और बना ही नहीं सकता है अम्मी। नहीं, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, बात को समझो। वैसे तुम्हारे ख्याल में क्या प्लानिंग की होगी मैंने? तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने इसलिए किया कि लोग मुझ पर तरस खाएं? हो सकता है यही बात हो, और हो सकता है कि आप अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई। मेरा मुझसे इस तरह से बात मत करो। ड्रामे की जरूरत नहीं है। कल आपने आसिम साहब से छुपाकर एक डीएनए टेस्ट करवाया था अम्मी, और आपको पता है कि अब आपसे छुपाकर आसिम साहब ने एक और डीएनए टेस्ट कराया है। और आप इस हॉस्पिटल में लाचार पड़ी हैं, कुछ नहीं पता कि क्या होगा आपके साथ। क्या मतलब? आसिम ने भी टेस्ट करवाया है? प्लीज नूर काया, एटलीस्ट आप मेरी अकल को अंडर एस्टिमेट न करें, खुदा के वास्ते। मुझे आपने अपने हाथों से पाला है। जानती हूँ कि आपकी प्लानिंग कितनी फ्लॉलेस होती है अम्मी, गलतियों से पाक। किस तरह आप लोगों को अपनी उंगलियों पर बड़ी आसानी से नचा सकती हैं, वो भी कुछ फील किए बगैर। ब्लड सैंपल चेंज करने के लिए किसको पैसे दिए हैं तुमने? अरे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हटो यहाँ से। रुको रुको। रेहान ने भी तो इसी हॉस्पिटल में अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, और जब उसको बेबी के बारे में पता चला तो उसने रिएक्ट किया। लेकिन आप तब तक रिपोर्ट चेंज कर चुकी थी अच्छी तरह से। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में है वो आसिम साहब का नहीं है, प्रूफ है मेरे पास। आसिम साहब के केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये जो सारा ड्रामा चल रहा है इसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं। मगर क्या करूं, हर फसाद की जड़ तो मुझे ही समझा जाता है। मगर मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर सच सामने आ गया तो बच नहीं पाओगे। असल में उस बच्चे का बाप रेहान ही है ना। तुम्हारे दिल में उस औरत के लिए कुछ है तो खत्म कर दो। सुन रहे हो तुम? बाद में पछताने से बेहतर है ये सब यहीं खत्म कर दो। सुना तुमने? बहुत हो गया, चुप हो जाएं। जिस औरत का आप जिक्र कर रही है इस वक्त उसके पेट में मेरा बच्चा है, मेरा अम्मी। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? गले में मेडल लटका कर घूमोगे कि नूर के बच्चे का बाप मैं हूँ, या उससे बच्चा छीनकर उसकी परवरिश खुद करोगे? हाँ, लेकिन पालोगे कैसे उसे? पैसे हैं तुम्हारे पास, खुद तो फकीरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो तुम, तो फिर तुम उसकी परवरिश कैसे करोगे रेहान? ऊपर से कहते हो बच्चा मेरा है, बेशर्मों की तरह। कोई शक नहीं है आसिम साहब, बच्चा आपका है।
मैंने आसिम से छुपकर टेस्ट करवाया, चूंकि मैं जानती थी कि वो यकीन नहीं करेगा। लेकिन तुम तो मेरी बेटी हो। तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकती हो? कैसे सोच सकती हो ऐसा? असल में तो अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आप माफ नहीं करेंगी मुझे? अगर ये बच्चा रेहान का होता तो बहुत बुरा होता, जानती हो तुम। समझो जरा, हमारे इस खानदान की इज्जत का सवाल है। हजार मजबूरियां होती हैं। उस आदमी की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। तुम्हारे और इमरान के बीच में तो ताल्लुक सही है, तुम्हें क्या टेंशन? बिल्कुल। नूर मैडम, आप तैयार हैं? कैमरास रेडी हैं। ठीक है। मीरा मुझे बेस्ट ऑफ लक कहने आई थी। फ्रेंड्स, आप सब अंदर आ जाइए, अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए प्लीज। थोड़ा टचअप कर दो। हमारा लाइव शो आज हमारे स्टूडियो से ऑन एयर होने के बजाय आसिम शकीब काया के हॉस्पिटल से ऑन एयर है। तो नूर मैडम, बताइए एक्सीडेंट के बाद कैसा लग रहा है? बस नजर ही लग गई। बहुत छोटा एक्सीडेंट था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। चूंकि आपसे वादा किया था कि मैं आपकी चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनूंगी, इसीलिए एक अच्छी खबर से गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं और आसिम बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर हमारी तरफ से और व्यूवर्स की तरफ से मुबारकबाद वसूल कीजिए। आपके घर में तो सब खुश होंगे। जी हाँ, शुक्रिया। घर में सब बहुत ही खुश हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कितना खुश हैं। इस शादी में बहुत सी ऊंच नीच आई हैं। हर दिन हम लोगों ने गॉसिप सुनी है, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। और हम अपनी इस खुशगवार शादीशुदा जिंदगी को बच्चा देकर एक ताज पहनाना चाहते हैं। आई होप कि इसके बाद हमारी जिंदगी की तमाम कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी।